Hello everyone, I am Professor N.B. Sate welcomes you all in the 14th lecture of this measurement subject. So, my dear students, we have discussed 3 points in the last lecture. That points are half wave rectifier circuit, ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट देखा था लास्ट क्लास में अपन ने. देन हमने देखा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट. इसके छोटे से दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है. फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट. थर्ड पॉइंट देखा था अपन ने क्लिप ऑन एमीटर और क्लैंप ऑन मीटर और टोंग टेस्टर बोला था मैंने इसको, ठीक है. ये पॉइंट देखा था. बाद में हमने देखा कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एमीटर एंड वोल्टमीटर. नाउ इन टुडेज लेक्चर विल सी वन अनदर कंपैरिजन, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल एमीटर एंड क्लिप ऑन एमीटर. ये दोनों में कंपैरिजन क्या है, ठीक है, वो देखेंगे पॉइंट हम, ठीक. सो फर्स्ट पॉइंट यह है कन्वेंशनल एमीटर मेजर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट. कन्वेंशनल एमीटर काय करतो, तर जो करंट फ्लो होतोय त्याला मेजर करतो. जेव्हा आपण मेजरमेंट घेत असतो तेव्हा जो करंट फ्लो होत असतो त्याच्यामधून त्याला मेजर करण्याचं काम ही कन्वेंशनल एमीटर करत असतात, ठीक है. जो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से उस करंट को मेजर करने के लिए अपन कन्वेंशनल एमीटर यूज करते हैं, ठीक है. सो क्लैंप ऑन एमीटर्स मेजर्स द करंट थ्रू द केबल. ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि क्लिप ऑन एमीटर जो होते हैं वो करंट फ्लोइंग थ्रू द केबल मेजर करते हैं या फिर बस बार मेजर करते हैं या फिर वायर है, उसमें से जो हाई करंट फ्लो हो रहा है उसको एक क्लिप ऑन एमीटर मेजर करते हैं विदाउट कनेक्टेड विथ देम. उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो ये है फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन का. सेकंड पॉइंट है कन्वेंशनल एमीटर इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विथ सर्किट. कन्वेंशनल एमीटर क्या होते हैं, आपके सर्किट से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं. क्लिप ऑन एमीटर इज मैग्नेटिकली कपल्ड विद द सर्किट. क्लिप ऑन एमीटर मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं सर्किट से, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्लिप ऑन मीटर में आपको केबल को एक्चुअल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको केबल के अराउंड में क्या करना होता है, आपका क्लिप ऑन मीटर के जो जॉ होते हैं उसको ऐसे होल्ड करना होता है, ग्रैब करना होता है, ठीक है. तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिकली कपल्ड होता है सर्किट से, ठीक है. ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है, ये मैग्नेटिकली कपल्ड होता है. थर्ड पॉइंट है पर्टिकुलर कन्वेंशनल एमीटर्स मेजर्स एसी एज वेल एज डीसी करंट. जो पर्टिकुलर कन्वेंशनल एमीटर्स होते हैं वो एसी और डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं. क्लिप ऑन एमीटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी करंट, ठीक है. सिर्फ एसी करंट मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम वहां पे क्लिप ऑन एमीटर यूज करते हैं, ठीक है. इसमें दोनों करंट मेजर कर सकते हैं अपन, एसी एंड डीसी. देन नेक्स्ट पॉइंट दिया है मेजर ओनली वैल्यू ऑफ करंट. measure only value of current. Here measure value of current and also has the facility to measure the voltage. इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, करंट भी और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं. इसमें सिर्फ करंट ही मेजर कर सकते हैं अपन, ठीक है. सो हियर द सर्किट शुड बी मेड ऑफ फर्स्ट एंड देन एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट फॉर करंट मेजर. पहले तो आपको सर्किट को ऑफ कंडीशन में रखना होता है और देन आपको एमीटर में एमीटर को सर्किट में कनेक्ट करना होता है करंट मेजर करने के लिए. सर्किट इज डिस्टर्ब, तो इसकी वजह से सर्किट आपका डिस्टर्ब होता है. हियर सर्किट इज नॉट डिस्टर्ब व्हाइल मेजरमेंट ऑफ द करंट. यहाँ पे कौन सा भी सर्किट डिस्टर्ब नहीं होता है जब आप करंट का मेजरमेंट लेते हो, ठीक है. आणि शेवटचा पॉइंट दिला लॉकिंग ऑफ करंट रीडिंग. लॉकिंग ऑफ करंट रीडिंग ऍट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज नॉट अवेलेबल. जे लॉकिंग असते करंट रीडिंगची जेव्हा आपण मेजरमेंट घेत असतो ते इथं अवेलेबल नाहीये. सो लॉकिंग ऑफ करंट रीडिंग ऍट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज अवेलेबल. याच्यामध्ये ते अवेलेबल असतं कारण क्लिप ऑन मीटर हे सेम दिसायला मल्टीमीटर सारखंच असतं, हे लक्षात ठेवा, ठीक है. जो है क्लिप ऑन एमीटर होता है वो सिर्फ वो दिखने में आपका जो मल्टीमीटर होता है वैसे ही दिखने में होता है सेम, ठीक है. सिर्फ ये जो
क्लिप ऑन एमीटर होता है, उसमें जॉ होते हैं, तो उसमें एक ट्रिगर स्विच होता है, ठीक है, यानी उसको जॉ यानी आपका कोर होता है वो, ठीक है, और आपकी वहां पे एक ट्रिगर स्विच होता है। तो और आपका जो मल्टीमीटर होता है उसमें प्रोब यूज करते हैं, ठीक है, तो इतना ही दोनों में डिफरेंस है। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट we will solve some examples on the extension range of ammeter and voltmeter, ठीक है, जो extension range देखा था हमने, extension of DC ammeter and DC voltmeter by using shunt and multiplier, then by using instrument transformer that is CT and PT। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स अपने को सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग द एग्जांपल्स वी विल जस्ट ओवरलुक व्हाट फॉर्मूलेज वी हैव डिराइव्ड इन एट द टाइम ऑफ द पॉइंट व्हिच वी हैव कवर्ड, ठीक है, एक बार वो हम फॉर्मूले क्या डिराइव किए थे वो देखेंगे, ठीक है, बाद में हम फॉर्मूले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये हमने 2 पॉइंट देखे थे, रेंज एक्सटेंशन ऑफ डीसी वोल्टमीटर, इसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लायर कनेक्ट किया था वोल्टमीटर की सीरीज में, ठीक है, ये मीटर कॉइल वोल्टमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस आरवी से डिनोट किया था और ये मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस आरएम से डिनोट किया था, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये करंट है आपका, तो ये इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज आरएम इज इक्वल टू वी बाय आई माइनस आरवी, ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन हमने पॉइंट देखा था रेंज एक्सटेंशन ऑफ डीसी एमीटर, इसमें हमने शंट कनेक्ट किया था पैरेलल में, मीटर कॉइल जो है यहाँ पे एमीटर कॉइल जो है इसके पैरेलल में हमने लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था जिसको हमने शंट नाम दिया था, ठीक है, और इसमें भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था शंट का, शंट रेजिस्टेंस का, दैट इज IM RM डिवाइडेड बाय I माइनस IM। तो ये 2 फॉर्मूले आपको अगर ध्यान में है, ठीक है, आपको डिराइव करने आते हैं तो आप एग्जांपल से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, ठीक है, विल सी वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, FSD मींस फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 15 मिली एम्पियर एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। Calculate the value of series resistance so that it can be used as a 0 to 75 to 150 volt voltmeter। एक मूविंग कॉइल का इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका 15 मिली एम्पियर है और उसका रेजिस्टेंस है आपका 200 ओम। हमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज 0 to 75 to 150 वोल्टमीटर, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है ताकि हम उसको उस 0 to 75 to 150 वोल्टमीटर बोल के उसको यूज कर सकें। इसके लिए हमें सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। तो गिवन डेटा क्या दिया है यहाँ पे देखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है करंट का, तो 50 एम्पियर IFSD यानी करंट, I मींस करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया है 15 मिली एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, एमीटर है तो एमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस REM से डिनोट किया था अपन ने, तो 200 ओम है, ठीक है, सो 200 ओम। तो अभी फर्स्ट हमें 0 to 75 वोल्ट के लिए यानी आपका 75 वोल्ट के लिए REM की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, V बाय आई माइनस RV, ये फॉर्मूला अभी दिखाया मैंने आपको। तो REM की वैल्यू कितनी है 200, V की वैल्यू कितनी है 75, मैक्सिमम वैल्यू ये लेनी है 75, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू यानी 15 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, सो 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और माइनस ही है RV एज इट इज रहेगा। तो RV की वैल्यू कितनी मिलेगी अपनी को, इसको सॉल्व करोगे आप तो वो आ जाएगी आपकी 4800 ओम। तो ये आ गया आपका सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, 75 वोल्ट के लिए।
आता 150 व्होल्टला तसंच काढायची व्हॅल्यू सेम आहे. ठीक आहे, आर एम इज इक्वल टू व्ही बाय आय मायनस आर व्ही. आर एम ची व्हॅल्यू किती आहे आता 200. ठीक आहे, इथं पण 200 घेतली आपण. व्ही ची व्हॅल्यू अर्थात 150 घ्यायची आहे. व्ही ची व्हॅल्यू इथं 150 घ्यायची आहे. ठीक आहे, बाकी करंटची व्हॅल्यू तर तेवढीच आहे 15 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 मायनस आर व्ही. म्हणून इथं आर व्ही ची व्हॅल्यू परत किती येईल आपली 9800 ओहम. ठीक आहे, तर एवढं सिंपल एक्झाम्पल तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये विचारतात 4 मार्कासाठी. हे सॉल्व करता यायला पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, समजलं एक्झाम्पल. ठीक आहे, ओके. नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल काय दिलं. मूव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंट विथ अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 25 milliampere and internal resistance of 50 ohm is to be used as a 0 to 10 ampere ammeter and 0 to 500 volt voltmeter. So calculate the necessary shunt and series resistances for it. आता इथं फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिलंय, परत करंटचं आपल्याला 25 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टन्स दिलाय तिथला 50 ओहम. ठीक आहे, आणि ते मुव्हिंग कॉइलचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते आपल्याला 0 टू 10 एम्पियर ॲमीटर म्हणून यूज करायचं आहे, आणि त्याच इन्स्ट्रुमेंटला आपल्याला 0 टू 500 व्होल्टचं व्होल्टमीटर म्हणून यूज करायचंय. त्यावेळेस नेसेसरी आपल्याला तिथले शंट आणि सिरीज रेजिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करायचे. क्लिअर. सो गिवन डेटा काय दिलाय, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंटचं दिलंय. इथं आपण आय जी न डिनोट केलेलं आहे. सो 25 मिली एम्पियर. तुम्ही नोटेशन्स तुमच्या यानं यूज करू शकता. ठीक आहे, इथं जे दिले तेच यूज करावेत असं काही नाहीये. तुम्हाला जे नोटेशन्स योग्य वाटतील, सोपे वाटतील ते तुम्ही इथं यूज करू शकता. रेजिस्टन्स जो दिलेला आहे मुव्हिंग कॉइलचा तो आपण आरजी गृहीत धरणार आहे. तो दिलेला आहे आपल्याला 50 ओहम. ठीक आहे, आता सुरुवातीला शंट रेजिस्टन्स काढू आपण. सो फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वेन द अरेंजमेंट कॅरीज अ करंट ऑफ आय इज इक्वल टू 10 एम्पियर. ठीक आहे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन साठी जे अरेंजमेंट आहे आपली त्याच्यामधून जो करंट कॅरी केला जाणार आहे तो आहे आपला 10 एम्पियर. सो युझिंग द प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल व्होल्टेज अक्रॉस पॅरलल रेजिस्टन्सेस ऑफ आरजी अँड आरएसएच. आता जे इक्वल व्होल्टेजचं जे प्रिन्सिपल आहे आपलं पॅरलल रेजिस्टन्सेस जे आरजी आणि आरएसएच पॅरलल मध्ये जे आहेत त्याचं जे इक्वल व्होल्टेजचं जे प्रिन्सिपल आहे त्याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो, आय जी आर जी इज इक्वल टू आय मायनस आय जी इंटू आर एस एच. आता सगळेजण विचार करत असतील हा फॉर्म्युला कुठून आला था. ठीक है, कहां से आया ये फॉर्मूला, क्योंकि आरएसएच का फॉर्मूला हमने देखा है. आरएसएच का फॉर्मूला क्या था अपना, आई डिवाइडेड बाय आई माइनस आई एफ या आई जी इंटू आर जी फॉर्मूला देखे हैं अपन ने, तो वही फॉर्मूला है. ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे लिखा है कि आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच. क्लियर है. सो आर एस एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा फॉर्मूला यहाँ पे, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो. आई जी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ पे फिर से एक बार मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा आपको. तो 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू आरजी की वैल्यू कितनी दी है 50 डिवाइडेड बाय 10. टोटल जो करंट दिया है आपका वो है 10 माइनस 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.1253 ओम. Now the shunt resistance for using the instrument as an ammeter to read 10 ampere, that is equal to this value. So RSH is equal to 0.1253 ओम. समझ में आया, बहुत ही सिंपल है. अभी सीरीज रेजिस्टेंस निकालना होगा आपको. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सीरीज रेजिस्टेंस. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस. सो विथ Vm इज इक्वल टू 500 वोल्ट. Vm कितना लेना है अभी यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, Vm 500 वोल्ट है, विच इज अप्लाइड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग कॉइल एंड द सीरीज रेजिस्टेंस. ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है Vm वो आपको अप्लाई करना है ये दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन को, दैट इज मूविंग कॉइल एंड सीरीज रेजिस्टेंस RSC को. सो टू यूज इट एज अ वोल्ट मीटर टू रीड 500 वोल्ट, ताकि आपका वोल्ट मीटर कितना रीड कर सके वहां की वैल्यू 500 वोल्ट. समजलं. हे जे मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे व्होल्टेजची 500 वोल्ट ती आपल्याला अप्लाय करायची आहे सिरीज कॉम्बिनेशनला. कुणाच्या सिरीज कॉम्बिनेशनला, मूव्हिंग कॉइल आणि तिथल्या सिरीज रेजिस्टन्सच्या कॉम्बिनेशनला ही एवढी व्हॅल्यू अप्लाय करायची जेणेकरून आपल्या व्होल्ट मीटरनं 500 वोल्ट व्हॅल्यू तिथं रीड केली पाहिजे. ठीक आहे. नाउ द मॅक्झिमम करंट अलाउड इज
किती आहे मॅक्झिमम करंट अलाउड आपला 25 मिली एम्पियर आहे. व्हॅल्यू पुट केली तर काय मिळाला फॉर्म्युला आपल्याला 500 VM ची व्हॅल्यू आहे. सो 500 इज इक्वल टू करंट आपला किती आहे 25 मिली एम्पियर. त्याला एम्पियर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी परत 10⁻³ ने मल्टिप्लाय केलं. सो 25 इंटू 10⁻³ इंटू RSC प्लस RG हे दोघांचं सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. ठीक आहे, RSC आणि RG म्हणजे आपल्या मुव्हिंग कॉइलचा रेजिस्टन्स. ठीक आहे, सो RSC ची व्हॅल्यू किती येईल आपली RSC याच्यावरून या फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही जर सॉल्व्ह केलं तर 20,000 मायनस RG येईल. सो 20,000 मायनस RG ची व्हॅल्यू किती आपली 50. सो 19,950 ओहम आली. म्हणजे सिरीज रेजिस्टन्स जो आहे आपला इन्स्ट्रुमेंट साठी जे आपल्याला व्होल्टमीटर म्हणून यूज करायचं आहे आणि ज्यानं मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती रीड केली पाहिजे 500 व्होल्ट, तर त्याचा सिरीज रेजिस्टन्स किती असला पाहिजे आपला 19,950 ओहम. क्लिअर आहे? अवघड आहे काही एक्झाम्पल? ठीक आहे, नाही. ओके, ठीक आहे. तर आता थर्ड एक्झाम्पल पाहू मग. A moving coil instrument gives a full-scale deflection of 10 milliampere when potential difference across its terminals is 100 millivolt. Calculate shunt resistance for a full-scale deflection corresponding to 100 ampere and a series resistance for full-scale reading with a 1000 volt. इथं सुद्धा शंट आणि सिरीज रेजिस्टन्स काढायचा आहे. ठीक आहे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन किती दिले करंटचं 10 मिलीएम्पियर. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स किती दिलंय 100 मिली वोल्ट. ठीक आहे, आणि मग तिथल्याला आपल्या शंट आणि सिरीज रेजिस्टन्सेस काढायचे. ठीक आहे, कसे काढायचे बघू आपण. बघा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर दिलेलं, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस मीटर किती दिलंय 100 मिली वोल्ट. देअरफॉर रेजिस्टन्स ऑफ द मीटर काय येईल आपला resistance of the meter Rm is equal to V by I formula आपला. So 100 MV divided by 10 मिली एम्पियर. ठीक आहे, सो किती आला हा 10 ओहम आला. ठीक आहे, सो फॉर 100 एम्पियर शंट रेजिस्टन्स रिक्वायर्ड इज, शंट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला RS is equal to Rm divided by M minus 1. आता M कशामुळे घेतलं, M is the multiplying factor. M हा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे ज्याची व्हॅल्यू I बाय I असते. ठीक आहे, I बाय I असते, लक्षात ठेवा. नाव I इज द करंट टू बी मेजर्ड. कॅपिटल I हा आपला करंट असणार आहे जो मेजर करायचा आपल्याला, आणि स्मॉल I इज द करंट थ्रू द ॲमीटर. त्याच्यावरून M ची व्हॅल्यू काय आली, 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ ही आली व्हॅल्यू 10,000. रेजिस्टन्स ऑफ शंट किती आला, RS इज इक्वल टू Rm डिवाइडेड बाय M मायनस 1. इथं व्हॅल्यू पुट केली 10 डिवाइडेड बाय 10,000 मायनस 1. सो RS किती आला 0.001 ओम. असंच 1000 वोल्ट साठी रेजिस्टन्स जे आहे मल्टिप्लायरचा तो कसा काढणार, R इज इक्वल टू फॉर्म्युला V डिवाइडेड बाय I मायनस Rm. ठीक आहे, याच्यावरून R ची व्हॅल्यू काय आली 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ मायनस 10. सो R ची व्हॅल्यू आली आपली 99,990 ओहम. ठीक आहे, हे असं एक्झाम्पल आहे. नाव विल सी फोर्थ एक्झाम्पल. ठीक आहे, a moving coil instrument gives a full scale deflection of 15 milliampere and has a resistance of 100 ohm. Calculate the value of shunt resistance so that it can be used as a 0 to 2.525 ampere ammeter. फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिलेलं आहे. गिवन मध्ये बघा काय काय दिलंय. फुल स्केल डिफ्लेक्शन 15 मिली एम्पियर आहे. एम्पियर मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करून. Rm ची व्हॅल्यू दिलेली 100 ओहम. व्हॅल्यू ऑफ शंट रेजिस्टन्स 2.5 करंट रेंज साठी काय फॉर्म्युला RSH इज इक्वल टू Im Rm डिवाइडेड बाय I मायनस Im. याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या. Im किती दिलाय 15 इंटू 10⁻³ इंटू Rm ची व्हॅल्यू 100 आहे डिवाइडेड बाय 2.5 आपली करंट रेंज आहे मायनस 15 इंटू 10⁻³ Im ची व्हॅल्यू, त्याच्यावरून RSH आला 0.603. तसंच 5 एम्पियर करंट रेंज साठी काढू शकता तुम्ही. मग सेम फॉर्म्युला व्हॅल्यू पुट करता वेळेस फक्त इथं 5 पुट करायचं. किती आली व्हॅल्यू 0.3009. क्लिअर आहे. असे सिंपल एक्झाम्पल्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. हे एक्झाम्पल तुम्हाला
फार काही जास्त फॉर्म्युले रट्टा मारण्याची आवश्यकता नाही आहे. जे 2 फॉर्म्युले आहेत त्या 2 बेसिक फॉर्म्युल्यावरतीच हे सगळे एक्झाम्पल डिपेंड आहे. क्लिअर? देन नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. A 4 milliampere meter movement with an internal resistance of 1 ohm is to be converted into 0 to 10 milliampere ammeter. So calculate the value of shunt resistance. Shunt resistance the formula RS is equal to IM divided by I minus IF. त्याच्यावरून RS ची व्हॅल्यू काय येईल मग? RS ची व्हॅल्यू काय येईल? व्हॅल्यू पुट करा याच्यामध्ये. सो 4 IM ची व्हॅल्यू किती दिली? 4 मिली. देन REM ची व्हॅल्यू दिली 1. ठीक आहे, डिवाइडेड बाय 100 मायनस 4. सो RS ची व्हॅल्यू किती आली? 4 डिवाइडेड बाय 96. सो RS इज इक्वल टू 0.0416 ओहम. सिंपल आहे. ते झालं 5वं एक्झाम्पल. देन नेक्स्ट 6वं एक्झाम्पल दिलंय पहा. A PMMC instrument gives a full scale deflection of 5 milliampere when a voltage of 50 millivolt is applied across it. Calculate number 1 value of RSH for full scale deflection of 50 ampere and value of RS for full scale deflection of 500 volt. करता येईल सॉल्व सगळ्यांना हे एक्झाम्पल. सोपं आहे. आतापर्यंतचे जे 5 एक्झाम्पल्स पाहिले तशा टाईपच आहे सगळं. बघा काय काय दिलंय. फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिलंय IM चं 5 मिली एम्पियर 5 into 10⁻³ एम्पियर. रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन आहे आपलं 50 एम्पियर. ठीक आहे, हे इथं दिलेलं. देन फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्होल्टेज किती दिलंय? 50 मिली वोल्ट म्हणजेच 50 into 10⁻³ वोल्ट. आणि रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन किती आपलं? 500 वोल्ट. ठीक आहे, याच्यावरून व्हॅल्यू पुट करा मग शंट रेजिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि सिरीज रेजिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. RM इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे VM डिवाइडेड बाय IM. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर व्हॅल्यू किती आली? 50 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻³ 10 ओहम आली. त्याच्यावरून RS चा फॉर्म्युला काय आपला? IM डिवाइडेड बाय I माइनस IM. तो वैल्यू पुट करो इसमें और इक्वेशन फाइनल आंसर निकालो. तो ये आएगा आंसर 0.001 ओहम. सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही RSE इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IM माइनस RM. वैल्यू पुट करो. वैल्यू कितना है? 500 डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻³ माइनस 10. सो 1 लाख माइनस 10 कितना आएगा वैल्यू? 99,990 ओहम. तो ये है एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है. ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे. 1 milliampere PMMC meter with internal resistance of 100 ohm is to be converted into 100 milliampere ammeter. Calculate the value of shunt resistance required. ठीक है, देखो क्या दिया है. फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है IM इज इक्वल टू 1 मिलीएम्पियर. सो 1 into 10⁻³ रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 100 मिलीएम्पियर है. 100 को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप 100 into 10⁻³. सो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओहम. पुट करो फॉर्मूले में. फॉर्मूला क्या है शंट रेजिस्टेंस का? RSH इज इक्वल टू IM डिवाइडेड बाय I माइनस IM. इसमें वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका. RSH इज इक्वल टू 1.01 ओहम. क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके देखने हैं. ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम्पल के ऊपर आएगा ही, 100% आएगा. एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो. इसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो ओके, विल स्टॉप हियर. ये आपका यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है. ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इलेक्ट्रीफाई एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन है वहाँ उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल सके. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.